हार्ट में ब्लॉकेज आए हैं, क्या करवाना चाहिए? एंजियोप्लास्टी करवाएं या बाईपास करवाएं या कुछ भी ना करवाएं, सिर्फ दवाइयां चलने दें? मैं डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव आज आपको मैं इस विषय में बात करूंगा। मैं समझाऊंगा आपको कि कब हमें एंजियोप्लास्टी करवाना चाहिए, कब बाईपास करवाना चाहिए और ये निर्णय कौन लेता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो जैसे आपको कोई तकलीफ है, जैसे आपको चलने में छाती में दर्द होता है, आपका ईसीजी इको हुआ है और टीएमटी आया है, तो तीनों की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि आपकी एंजियोग्राफी होना चाहिए। एंजियोग्राफी हुई, उसमें आपको कुछ ब्लॉकेजेस निकले, तो एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेजेस निकले हैं वो देख के आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताता है आपके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। अब ये निर्णय कौन लेता है कि आपके लिए एंजियोप्लास्टी बेस्ट है या बाईपास बेस्ट है या सिर्फ दवाइयों से काम चल जाएगा? तो देखिए, ये निर्णय जनरली सामान्यतः जब लोगों को ब्लॉकेज का पता पड़ता है तो ये निर्णय वो डॉक्टर से पूछने के बजाय, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछने के बजाय वो अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, अपने पड़ोसियों से पूछते हैं, वो अखबारों से या सोशल मीडिया के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। और उसमें उनको विभिन्न प्रकार के मत मिलते हैं। कोई पड़ोस वाले जो हैं उनको ब्लॉकेज निकला था, वो बोलते हैं नहीं मेरा तो दवाइयाँ से काम ठीक चल रहा है, एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ी, ना बाईपास की जरूरत पड़ी। कोई ऐसे आपके रिश्तेदार में मिलते हैं जो बताते कि नहीं हमें तो बाईपास बताया था, लेकिन हमने तो किसी प्रकार की अल्टरनेटिव थेरेपी ली और हमारा जो है स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग केस में अलग अलग तरह के मत मिलते हैं आपको, और हर केस हार्ट के ब्लॉकेज का अलग होता है। इसके बारे में जो उपयुक्त निर्णय है या तो वो आपका कार्डियोलॉजिस्ट लेता है या कार्डियोथोरेसिक सर्जन जो है, अगर आप उनको सीडी दिखाएंगे आप अपने एंजियोग्राफी के लिए, वो आपके लिए सही निर्णय इन दोनों में से कोई भी ले सकता है। यही आपके डिजीज को अच्छी तरह समझ रहे हैं, आपकी डिजीज के हिसाब से बताते हैं। देखिए, जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो उससे हमें कई जानकारियां मिलती हैं। पहले तो ये कंफर्म होता है ब्लॉकेज है कि नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो कितना प्रतिशत है, क्या वो 70% से ज्यादा है, क्या वो 70% से कम है, क्या वो इंटरमीडिएट लेवल का ब्लॉकेज है जैसे कि 50 से 70 के बीच की रेंज का ब्लॉकेज है, कितनी नसों में ब्लॉकेज है, कितनी लोकेशंस पे ब्लॉकेज है, क्या वो ब्रांचेस में ब्लॉकेजेस है या मेन वेसल में ब्लॉकेज है, मुख्य धमनियों में ब्लॉकेज है। कई बार ब्लॉकेजेस कॉर्नर्स पे होते हैं कि जो मेन वेसल होती है उसमें भी होते हैं, और उससे जो ब्रांच निकल रही होती है, उसकी शाखा निकल रही होती है, उसके कोनों पे भी होते हैं, जिसको हम बाइफरकेशन डिजीज बोलते हैं। कई बार लेफ्ट मेन बाइफरकेशन के ब्लॉकेज भी निकलते हैं कि लेफ्ट की जो मेन आर्टरी होती है उससे एलईडी और एलसीएक्स नाम की लेफ्ट की दो आर्टरीज निकलती हैं, उन दोनों के ओरिजिन पे और उन दोनों के बाइफरकेशन पे ब्लॉकेज होता है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स सबसेट्स हमको एंजियोग्राफी में देखने को मिलते हैं। उसमें फिर हम साथ में हार्ट की पंपिंग भी, चूंकि हम इको से कर चुके होते हैं तो हमें पता रहता है इस मरीज के हार्ट की पंपिंग कैसी है। तो अगर तो आपके बहुत ही तीनों नसों में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हैं, बहुत ज्यादा कैल्शियम जमा हुआ है, बहुत मल्टीपल ब्रांचेस में बीमारियां हैं, बाइफरकेशंस में या जहां शाखाएं विभाजित होती वहां पे बीमारियां हैं, तो ऐसे केस में कई बार एंजियोप्लास्टी करने का रिजल्ट, लॉन्ग टर्म रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता। ऐसे मरीज को हम बाईपास का सलाह देते हैं। कई बार ब्रांचेस में बीमारी तो होती है, बाइफरकेशन भी होती है, लेकिन एक ही नस में होती है या ऐसी लोकेशंस पे होती है जहाँ पे स्टेंट आसानी से डाला जा सकता है, एंजियोप्लास्टी आसानी से की जा सकती है, और हमें पता होता है इसका फायदा वैसा ही रहेगा जैसा कि बाईपास से होता है। तो मरीज को एक बड़े ऑपरेशन से बचा के हम उसको एंजियोप्लास्टी के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। आजकल नई नई पद्धतियां आ गई हैं, जैसे कि रोटा अब्लेशन है, आईवीएल है, जिसमें हम कैल्शियम जो जमा होता है नसों में उसको भी तोड़ सकते हैं और उसमें स्टेंट पास कर सकते हैं। बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी जो है अब बहुत ही कॉमन हो गई है। लेफ्ट मेन एंजियोप्लास्टी जो पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स सबसेट माना जाता था, जिसके लिए बाईपास ही लगता था, वो अब बहुत कॉमन हो गया है, जिसे हम लोग अब प्राय ऑलमोस्ट डेली या ऑल्टरनेट डे एक ना एक लेफ्ट मेन एंजियोप्लास्टी या बाइफरकेशन एंजियोप्लास्टी करते हैं। कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी होती है जिसमें पता होता है कि पूरी नस में बीमारी ही फैली हुई है और उसमें कहीं भी स्टेंट डाला तो उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे केस में फिर हम बाईपास एडवाइस करते हैं। कई बार मल्टीपल ब्लॉकेजेस होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, कुछ 70% से कम होते हैं, कुछ 70-75% से ज़्यादा होते हैं।
तो ऐसे केस में हम फिर एडवांस मोडालिटी इस्तेमाल करते हैं। हम एक एफएफआर नाम का टेस्ट करते हैं, जिससे हमको ये मालूम चलता है जो ब्लॉकेज दिख रहा है क्या वाकई में उससे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, क्या वाकई में उसमें ब्लड सप्लाई में अवरोध हो रहा है। तो एफएफआर के माध्यम से हम ये कंफर्म करते हैं कि रक्त जो सप्लाई है मसल की वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो एफएफआर में वो चीज़ नेगेटिव आती है, इसका मतलब है वहाँ उस वेसल की एंजियोप्लास्टी करने से फ़ायदा नहीं है, उसको छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे केस में हम जहाँ पे 70 से ज़्यादा प्रतिशत के ब्लॉकेज हैं, 80-90 प्रतिशत के ब्लॉकेजेस हैं, उसकी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। इस तरह से मरीज़ को बाईपास के ऑपरेशन से हम बचा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप बजाय आप अपने आस-पड़ोस में पूछने के, अपने रिश्तेदारों से पूछने के, सोशल मीडिया से या अखबारों से इस चीज़ को, अपनी बीमारी को समझने के बजाय आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ही अपनी बीमारी के बारे में समझें। चाहें तो आप अपनी सीडी जो एंजियोग्राफी की मिलती है उससे आप सेकंड ओपिनियन ले लें, चाहें तो आप उसको कार्डियोथोरेसिक सर्जन को भी दिखा सकते हैं। यही जो सबसेट है डॉक्टर्स का, ये आपकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बारे में सही सलाह दे पाएगा। तो अपने हर व्यक्ति की बीमारी एक सी नहीं होती, हर व्यक्ति की बीमारी अलग-अलग होती है। उसके जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं और उस ब्लॉकेजेस को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से स्टडी करके ही उस व्यक्ति के लिए ट्रीटमेंट डिज़ाइन किया जाता है। तो कोई अल्टरनेटिव थेरेपी जब ब्लॉकेज है तो इसमें काम नहीं करती, ब्लॉकेज हैं तो हैं। अगर वो 70-75% से ज़्यादा हैं तो मैकेनिकली ही खोलना पड़ेंगे। दवाइयों से सिर्फ सिम्पटम्स कम होते हैं। जहाँ कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती है कि जो ब्लड वेसल्स हैं या बीमारी इतनी ख़राब तरीके की होती है, बहुत डिफ्यूज़ डिज़ीज़ होती है, मल्टीपल ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसमें हमको पता होता है इसमें अगर हमने बाईपास किया तो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, एंजियोप्लास्टी किया तो भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे मरीज़ को हम फिर दवाइयों पे ही रखते हैं और दवाइयों से ही उसके सिम्पटम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आप अपनी बीमारी के बारे में सिर्फ एक कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियोथोरेसिक सर्जन से ही सलाह लें। आपके ब्लॉकेजेस कैसे हैं, क्या हैं, वही आपको इस बारे में सही सलाह दे पाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो हार्ट डिजीज़ के बारे में, ब्लॉकेजेस के बारे में, आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।